आज आषाढ़ शुक्ला पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह राग दुख रूप है, इस बात को बताते हुए है कि किस प्रकार राग के वशीभूत होकर हम अपना सच्चा सुख यानी केवल ज्ञान से दूर हो जाते हैं। तो इस राग को कैसे दूर किया जाना चाहिए, इस पे आज चर्चा करेंगे। पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। आँख में किरकिरी नहीं समाती, उसी प्रकार विभाव का अंश हो तब तक स्वाध्याय की पूर्णता नहीं होती। अल्प संजलन कषाय भी है तब तक वीतरागता और केवल ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर संदेश में यह सारगर्भित बात कही है कि किस प्रकार से राग दुख रूप है। देखिए, राग का एक छोटा सा अंश भी सारे सुख को धूमिल कर देता है। जैसे आँख में यदि एक छोटा सा कचरा भी चला जाए तो हमारे लिए कितना पीड़ादायक हो जाता है। जब तक वो कचरा नहीं निकलता तब तक हमें बेचैनी फील होती है। दांत में यदि थोड़ा सा भी कुछ फंस जाए तो पूरा दिन हमें उसी पर ध्यान जाता है। तो इस प्रकार यह बात तो राग की चल रही है, अपने स्वभाव की। तो स्वभाव में यदि राग का अंश भी हो तो वो कितना बुरा हो सकता है। यहाँ पर बात संजलन कषाय की चल रही है। संजलन कषाय यानी अत्यंत मंद वाली कषाय। सबसे तीव्र कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और फिर संजुलन, ऐसे ये चार कषाय चौकड़ी है। तो यहाँ पर कहा कि वो जो संजुलन कषाय वाला जीव जिसकी बहुत ही मंद कषाय है फिर भी वो दुख रूप है, क्योंकि केवल ज्ञान के लिए, पूर्ण वीतरागता के लिए वो किंचित मात्र का जो राग है ना वो भी दुख रूप है। तो यहाँ पर बताया कि आत्मा में पूर्णतः वीतरागता हो तब जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मा की शुद्ध परिशुद्ध एकदम परिपूर्ण शुद्ध अवस्था। देखिए, द्रव्य से तो आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन पर्याय में भी पूर्णता शुद्धता की यहाँ पर बात चल रही है। अब अनंतानुबंधी कषाय को देखें तो अनंतानुबंधी कषाय को कैसे समझना है। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, यहाँ पर एक शब्द चौकड़ी आता है। चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी वाले चार। तो ये इसे ऐसे समझना कि बहुत ही ढीठ प्रकृति की कषाय है जो मिथ्या दृष्टि जीवों को होती है। सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो उससे पहले वाली ये मिथ्या अवस्था की कषाय कैसी होती है, तो अनंतानुबंधी कषाय को उदाहरणों के द्वारा अगर हम समझें तो पत्थर की लकीर कैसी होती है, बस इस तरह की होती है जो जीवन पर्यंत तक बनी रहती है। भले ही आपको सामने कोई व्यक्ति क्रोध करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उस एकदम शांत बैठा है, लेकिन अंतर मन में जो क्रोध चलता है ना, मन का क्रोध, वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। ऐसे ही मान पत्थर के स्तंभ जैसा। फिर मायाचारी तो बांस की जड़ कैसी होती है, बहुत सारी उसमें जड़ें फैली हुई होती है। तो इस प्रकार मायाचारी को यहाँ पर बताया। लोभी जीव की प्रवृत्ति वो कृमि यानी वो कीड़े की तरह, रेशम का कीड़ा कैसा जाल बुना हुआ उसका रहता है, मतलब उसकी लालच, तीव्र लालच रहती है। इस प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय को समझना है। उसके बाद उससे थोड़ी सी मंद कषाय वाली जो सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होती है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव को होती है। मतलब ये व्रत अंगीकार नहीं किए, लेकिन जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में, उसे अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में क्या प्रकट होता है? अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी। तो अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी में क्या होगा? वो जो क्रोध है अब वो थोड़ा सा मंदतम है। जैसे भूमि के ऊपर कोई रेखा खींची जाए तो वो कैसी होगी, उस प्रकार से मान भी कैसा होगा, तो अस्थि के समान। मायाचारी तो मेढ़े के सींग के समान, जो टेढ़ा मेढ़ा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोभ कीचड़ के रंग के समान है, कि कैसा है? धूमिल। कीचड़ का रंग अगर कपड़ों पे लग जाता है तो थोड़ा कठिनाई से निकलता है। उस प्रकार से यहाँ पे अप्रत्याख्यानी कषाय को समझना कि यहाँ पे कषाय तो है लेकिन उतनी तीव्र कषाय नहीं है, कषाय में मंदता है। फिर उसके बाद में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में आएगी प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, यानी जब प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तब जीव को मुनि व्रत धारण करने के अंगीकार के भाव होंगे, यानी कषायों की और अधिक मंदता। तो उसको समझना। क्रोध कैसा होगा, तो बालू की रेखा की तरह। बालू की रेखा कैसी होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है ना, कम कड़क होगी। मान कषाय को समझना तो काष्ठ का स्तंभ। मायाचारी को अगर हम समझेंगे
तो बैल की मूत्र या गौमूत्र कहते हैं ना, गौमूत्रिका का शेप कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, इस तरीके से उसको समझना। लोभ कषाय को समझेंगे तो गड्ढे के बंधनों की तरह उसको समझना कि उसको कैसे कम प्रकृति का लोभ है, क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं ना, अपरिग्रह के धारी होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तीव्र कषायों की तीव्रता नहीं होती, कषायों में मंदता, यानी अनंतानुबंधी से लेके संजलन तक उत्तरोत्तर कषायों की मंदता होती है। अब संजलन कषाय को, तो संजलन क्रोध जो है वो जल पे खिंची हुई रेखा कितनी असरदार होती है, कुछ नहीं, या तो उसको हम जली हुई रस्सी के समान भी समझ सकते हैं कि उसमें रस्सी तो दिख रही है लेकिन उसमें ताकत कुछ नहीं होती है। तो इस प्रकार संजलन में बहुत ही मंद क्रोध होता है जो हमारी पकड़ में भी नहीं आता, इतना मंदतर क्रोध, मंदतर तक आ जाएगा। मान को कैसे समझना, तो लता के स्तंभ तक, जो बेल नहीं होती है, बेल कैसी होती है, बहुत कोमल होती है, उस प्रकार से उसको समझना। मायाचारी खिले हुए बांस की छाल की तरह, और संजुलन कषाय हल्दी के रंग के समान है। तो इस प्रकार यहाँ पर उदाहरणों के आधार से हमें जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन मूल रूप में समझना क्या है कि कषायों की जितनी मंदता होगी उतनी वीतरागता प्रकट होगी और राग नष्ट होगा। लेकिन राग अभी पूर्णतः नहीं गया, इसलिए यहाँ पर राग को दुख रूप कहा कि राग का अंश मात्र भी हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बाधक है, मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए बाधक है। इसलिए कहा कि वो जो संजलन वाला लोभ है, लोभ कषाय, वो भी नष्ट होना चाहिए। तो लोभ कषाय कब नष्ट होती है, उस 10वें गुण स्थान में, जहाँ सूक्ष्म सांपराय, जहाँ पे सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाता है, वो दशा आती है पूर्ण वितरागता की, यानी उधर 12वां गुण स्थान। तो इस प्रकार यहाँ पर जीव को रंच मात्र भी अगर राग है तो वो दुख रूप है, इस प्रकार यहाँ पर समझाया गया है। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में बहुत सुंदर प्रकरण लिया है पंडित टोडरमल जी ने कि मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है। देखिए, अगर मिथ्यात्व ऐसा जहर है कि जिससे भव नष्ट हो जाते हैं, किसी कोबरा या बहुत ही विषैला कोई प्राणी हो या विष हो, आप साइनाइड भी ले लो, उसको खाने के से तो मात्र एक ही भव खत्म होता है। लेकिन ये मिथ्यात्व का जहर ऐसा है जिससे भवांतर नष्ट हो जाते, इसलिए इसे बहुत बुरा कहा है कि मिथ्यात्व का एक रंच मात्र भी बुरा है। देखिए, यदि हमारे पास 100 लीटर दूध है मान लो, और उसमें सिर्फ एक बूंद जहर की डाल दे, तो क्या वो उपयोग में लाई जा सकती है? 100 लीटर दूध है ना, उसमें जहर कितना डाला है? मात्र एक बूंद, लेकिन फिर भी वो उपयोग में लाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विष हमेशा दुखदायी है। तो इसी प्रकार विष की तरह ये मिथ्यात्व है, ये रागादिक भाव है जो दुख रूप है, जो मनुष्य को अपने शाश्वत सुख से दूर लेकर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमें समझना है कि किसी प्रकार से जस तस से रागादिक परिणामों को हमारी आत्मा से दूर, वैसे तो आत्मा में रागादिक परिणाम होते नहीं है, पर्याय में होते हैं, क्योंकि आत्मा द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध ही है। लेकिन जो पर्याय में ये अशुद्धि है, जो हमने अपना विभाव रूप परिणमन करके जो रागादिक परिणाम हमारे आत्मा के साथ संबंध हुए, उनको हमें दूर करना है। तो इनको दूर कैसे करेंगे? मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से। बस मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, ऐसा निर्णय करें, उसका ज्ञान करें, उसका अनुभव करें, तो ये रागादिक परिणाम जो हमारे से अत्यंत भिन्न है, मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, तो वो भिन्न ही हमें अनुभव में आने चाहिए। वही सच्चे सुख का मार्ग है। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि शास्त्र में कहीं कहीं अरिहंत के आत्मा से भी निज शुद्ध आत्मा को श्रेष्ठ कहा है, तो यह कैसे कहा? अपने तो अपूर्ण अवस्था है और उनकी पूर्ण अवस्था, तो वो श्रेष्ठ कैसे? इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है कि अभी हम तो वर्तमान में अपूर्ण अवस्था को धारण किए हैं और अरहंत भगवान तो पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी उनकी आत्मा से स्वयं की आत्मा को श्रेष्ठ कैसे कहा? तो इसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि निज शुद्ध स्वभाव वर्तमान में ही परिपूर्ण है, उसी का ध्यान करने को कहा है। यहाँ त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से कथन है, पर्याय यहाँ पर गौण करिए। इस आत्मा को अरिहंत के लक्ष्य से
और राग की उत्पत्ति होती है और अपने स्वभाव के लक्ष्य से वीतरागता की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस आत्मा को अरिहंत से भी श्रेष्ठ कहा, किंतु अपना निःशुद्ध आत्मा ही श्रेष्ठ है, जिसकी ओर से लक्ष्य छोड़ना है, उससे तेरा क्या प्रयोजन। सब लक्ष्य छोड़कर अपने ही चैतन्य भाव का लक्ष्य कर, क्योंकि अरिहंत अवस्था प्रकट होने की यथार्थ सामर्थ्य तो मेरे ही अंदर में है। अतः उसी का ध्यान करके उसी में से प्रकट करना और अन्य पदार्थों से ध्यान को छोड़ना, ऐसा उपदेश दिया है। यहाँ पर क्या बताया कि मेरा जो निःशुद्ध आत्मा है वह त्रिकाली शुद्ध है द्रव्य दृष्टि से, और वो कैसा है, परिपूर्ण है। तो जो वस्तु स्वयं ही परिपूर्ण है तो उसे किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर अपने स्वभाव की महिमा को बताया है कि मेरा द्रव्य स्वभाव ही परिपूर्ण है, वीतरागमय है, केवल ज्ञान स्वरूपी है, कोई और नहीं, मेरा ही निःशुद्ध आत्मा। और अपने ही निःशुद्ध आत्मा के को लक्ष्य में रखने से जीव को अपना शुद्धात्मा प्रकट होता है। क्या कहा, अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो व्यक्ति अपने शुद्धात्मा को ध्याता है वही संपूर्ण ध्यान को प्राप्त करता है। लेकिन जो अरिहंतादिक का ध्यान करता है, अरिहंतादिक की भक्ति आदि करते हैं, तो वह अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें राग का अंश है। अरिहंतादिक की भक्ति को भी सूक्ष्म राग कहा है, सूक्ष्म पर समय। ऐसा श्री पंचास्तिकाय जी ग्रंथ की 165 गाथा के आधार से इसी बात का वर्णन आया है कि अनंतादिक की भक्ति भी सूक्ष्म पर समय है। तो वो भी कैसा है, रागा अंश है। तो वो राग का अंश भी बुरा है। कब? वीतरागी के लिए। तो जो वीतराग दशा को धारण किए हुए ऐसे शुद्धोपयोगी महामुनिराज हैं, उनकी वीतरागता में ये राग का अंश भी बाधक है। इसीलिए उन्हें क्या उपदेश देते हैं कि अब आप राग से हटो और वीतराग में स्थिर हो जाओ। तो ऐसे वीतराग स्वभाव में स्थिरता करने के लिए हमें अनंतादिक की भक्ति का विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें अपना निःशुद्ध आत्मा प्रकट होगा। देखिए, अरहंतादिक की भक्ति में भी राग है और उसे वो छोड़ने योग्य है। इस प्रकार से ये द्रव्य दृष्टि का कथन है, इसीलिए थोड़ा सा सूक्ष्म है। जिनका स्वाध्याय है उन्हें तो ये आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जिनका स्वाध्याय अभी नहीं है या कम स्वाध्याय है, उनको ये बात थोड़ी सी पचाना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो हम कहते हैं व्यवहार से कि प्रतिदिन मंदिर जाओ, देव शास्त्र गुरु की विनय करो, उनका भक्ति करो, पूजा पाठ दया दान भक्ति ये सब करने का उपदेश है। और यहाँ पे कहा कि अनंतादिक की भक्ति भी राग है और राग छोड़ने योग्य है, राग जहर के समान है। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे दृष्टि प्रधान कथन है कि जब जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेगा तो उससे सहज ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक वो जीव पूर्णतः अपनी आत्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक वो क्या कार्य करेगा? कोई ना कोई कार्य तो उसको व्यवहार में करना पड़ता है ना। तब वहाँ व्यवहार का उपदेश देते हुए पूजा पाठ दयादान आदि करना कहा। ये कहा कि अनंतादिक की भक्ति ही श्रेष्ठ है। वहाँ पर चरणानी योग में व्यवहार दृष्टि से कथन कहा जाता है कि अनंतादिक की भक्ति करना श्रेष्ठ है। यहाँ इसका अर्थ ये समझना कि यहाँ अनंतादिक की भक्ति करो, वीतरागी देवशास्त्र गुरु का भक्ति पूजन अर्चन उनका करो। ऐसा नहीं कि आप अन्य की करो। तो वहाँ अन्य से छुड़ाने के लिए उन्हें यहाँ पर कहा कि पहले आप अनंतादिक की भक्ति करो, तो ये आपके सम्यक दर्शन में निमित्त है। फिर जब जीव अनंतादिक की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे सच्चा वीतरागपना समझ में आता है, तब ये कहा जाता है कि अरे अब इसको कब तक करोगे, अब पर का आश्रय छोड़कर अपने निस्वभाव का आश्रय लो, तो उससे तुम्हें मुक्ति होगी। अनंतादिक की भक्ति का फल तो अभ्युदय सुख है कि स्वर्गादिक गतियाँ प्राप्त होगी। संजलन कषाय का भी पूरा जो भी हमने कक्षा में लिया था ना, संजलन कषाय, तो उसका क्या मतलब निकलता है कि जो संजलन कषाय यानी कि आपकी कषायों की इतनी मंदता, मंदतम दशा कषायों की, तो कषाय की मंदतम दशा का फल तो स्वर्गादिक गतियाँ हैं। तो क्या जीव को स्वर्गादिक गतियों में परिभ्रमण करना है
नहीं, जीव को तो मोक्ष जाना है ना, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का है। तो अभी वो जो 4 गतियाँ थी, जो जो पूर्णतः दुख रूप गतियाँ थी, वहाँ से छुड़ाकर जीव को स्वर्गाधिक गतियों में लाए कि अब यहाँ से आपका अन्य गतियों में जन्म मरण नहीं होगा। स्वर्ग और मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, बस 2 गतियों में ही जन्म होगा। और मनुष्य गति में भी जो हीन पर्यायों में जन्म नहीं होगा, उच्च पर्यायों में भी जन्म होगा। तो यहाँ पर कहा कि आपको उच्च पर्यायों में जन्म मरण का चक्र ही नहीं चाहिए। तो अब ये कहा कि अब तुम इसका अवलंबन भी छोड़ो। किसका? अनंतादिक की भक्ति का अवलंबन भी छोड़कर अपने ही निःशुद्धात्मा का अवलंबन करो। ऐसा नहीं कि पहले उस जीव ने अपना निःशुद्धात्मा का अवलंबन नहीं किया। वहाँ पर जो जीव संजलन कषाय का नाश कर चुका है, उस जीव ने वहाँ पर स्टार्ट तो कर ही दिया है अपनी निज आत्मा को जानना, लेकिन कहा कि अब पूर्णता से अपनी आत्मा को जानो। अभी आंशिक 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 चल रहा था और बाहर की कषाय की मंदता चल रही थी। अब का पूर्णतः अपनी आत्मा को जानो और कषायों का पूर्णतः नाश करो। तो उस जीव के लिए यहाँ बात चल रही है कि अनंतादिक की भक्ति भी पर समय है, अनंतादिक की भक्ति भी राग का अंश है, तो उसका भी आश्रय छोड़ना है और एकमात्र अपने निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना है। तो उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। देखो, हम इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जब वो छोटा बच्चा है तब वो कुछ बोलना नहीं जानता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे पानी चाहिए, तो हम उसे क्या समझाते हैं कि मम मम बोलो, मम यानी पानी। तो वो बच्चा वहाँ पर समझ जाता है, वो खुद भी बोलता है कि मुझे मम चाहिए, तो माँ समझ जाती है कि इसको पानी पीना है। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, तब वो मम बोलता है क्या? नहीं, वो पूरा सेंटेंस बोलता है, जल, पानी, वाटर, जो जिस लैंग्वेज में बच्चा जो सीखता है मदर टंग, उस भाषा में उस शब्द को पूरा पूरा बोलता है। मम्मी को भी पहले बचपन में मम 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 करता है, लेकिन बड़ा होते होते वह सहज ही पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ जाता है ना कि इस वस्तु को ऐसा बोलते हैं, इसका रियल में स्वरूप इसका ऐसा है। अब अगर कोई बड़ा व्यक्ति इस प्रकार से बोले तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो वैसे ही जब जीव अभी अज्ञानी है, उसे कुछ धर्म समझ में नहीं आता है, तब उसे ऐसा समझाया जाता है। क्योंकि अगर उसको शुरू से बोलेंगे कि आप अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा को देखो, तो उसे आत्मा थोड़ी दिखाई देगा। अगर उसको ध्यान में बोले कि अब ध्यान करो कि मैं आत्मा हूँ, तो उसे तो आंखें बंद करेगा तो सारा काला काला ही नज़र आएगा, अंधेरा नज़र आएगा, उसे आत्मा अनुभव में नहीं आएगा, कितना भी प्रयास कर लो। लेकिन आत्मा अनुभव में प्रैक्टिस से आता है। तो इसलिए उसे कहा कि पहले तुम अपने स्वरूप का ध्यान रखो। तो स्वरूप को कैसे देखोगे? तो भी भगवान का दर्शन करो, रोज़ मंदिर आओ, रोज़ पूजा करो, पाठ करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय करने से आपको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। फिर जब वो जीव का स्वाध्याय बढ़ जाता है, फिर उसे कहा जाता है कि अब तुम इसके आश्रय से अपनी आत्मा को देखो कि अब आत्मा कैसा है। क्योंकि स्वाध्याय जिनवाणी में आत्मा का स्वरूप लिखा है ना, जीव का स्वरूप, तो उसके आधार से अब अपना आत्मा का स्वरूप देखो। तो ध्यान लगाओ। कैसे ध्यान लगाओ? तो भाई मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं कैसा हूँ? रागादिक भावों से रहित हूँ, कषाय से रहित, अहम शुद्धो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, अहम परमात्म स्वरूपो हम, निष्कषाय स्वरूपो हम। तो मैं कैसा हूँ? निष्कषाय स्वरूप हूँ मैं। तो कषाय आदि के भाव मेरे में नहीं है। फिर उसको धीरे धीरे उसकी चिंतन धारा को बढ़ाने का उपदेश है कि अब धीरे धीरे अपनी चिंतन धारा को बढ़ाओ। फिर जब धीरे धीरे उसकी चिंतन धारा बढ़ने लगती है, उसकी स्थिरता बढ़ने लगती है, तब उसे अपना आत्मा पकड़ में आता है कि हाँ, यह अनुभव स्वरूपी आत्मा ही मैं हूँ। अब पहले से आप बोलोगे, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि ध्यान 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 नहीं करना चाहिए, इससे ऐसे ध्यान नहीं होता, ध्यान तो सहज दशा होती है। तो यहाँ पे ये सहज दशा ये ऊंची भूमिका वालों के लिखा है, जिसे समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो आंखें बंद करें, उन्हें अपना आत्मा अनुभव में आने लगता है। लेकिन जिसको अभी पता ही नहीं है कि आत्मा कहाँ है, कैसा है, उसको ये अनुभव में नहीं आएगा। तो ऐसे उन जीवों के लिए ये प्रक्रिया बताई गई है कि आप इस तरीके से बैठ के पहले
परद्रव्यों का अवलंबन लेके अपने आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करो। लेकिन जिस समय आत्मा अपने को दृष्टि में आ जाएगा, उस समय आपको ये अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान कैसा होता है, निर्विकल्पात्मक होता है। विकल्पात्मक नहीं होता कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अभी चलूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये आपको सहज ही ख्याल में आता है। उसके लिए आपको जोर देकर वर्ड्स को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सहज ही अपना स्वरूप ख्याल आता है। तो ये सब ऊंची भूमिका की बात है। नीची भूमिका में बुद्धिपूर्वक हमें चिंतन मनन करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लेना कि निचली भूमिका में दया दान पूजा पाठ आदि सभी कुछ करना रहता है, और उसके साथ साथ अरहंतादिक की भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी इनकी ही पूजन अर्चन, इनके ध्यान स्वाध्याय से ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन में मुख्य निमित्त है ये कौन, सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु। लेकिन शुद्धोपयोगी जीव को, जो शुद्धोपयोगी दशा में है, उन जीवों को अरहंतादिक की भक्ति भी सूक्ष्म पर समय है। राग का अंश होने से वो संसार का कारण है, इसीलिए उनका भी अवलंबन छोड़कर उन्हें अपने निःशुद्धात्मा का अवलंबन लेना वही केवल ज्ञान और मोक्ष का कारण है। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमें समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी चिंतन धारा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। विभाव का अंश हो तब सद्भाव की पूर्णता नहीं होती। किस प्रकार से सोचिए, विचार कीजिए। संजलन कषाय भी शेष रह जाए तो भी केवल ज्ञान नहीं होता। ये संजलन कषाय क्या है, वो और अनंतानुबंधी क्या है। अनंतानुबंधी अज्ञान दशा वाली दशा कषाय है। जब जीव को तीव्रतर कषायों की उत्पत्ति होती है, उसमें राग द्वेष मोह सब ले लेना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती हुई कैसे शुद्धता बढ़ती हुई, वो संजलन कषाय, जिसमें बहुत ही अंश मात्र की कषाय भाव शेष रहे, उसको कहा संजलन कषाय। तो वो भी केवल ज्ञान में किस तरीके से बाधक है, इस पर विचार करना है। राग का अंश मात्र भी इतना घातक है, यानी कि वो राग, सूक्ष्म राग भी घातक है आत्मा में। उसका विचार करें कि कैसे उस सूक्ष्म राग के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और जीव वापस संसार में परिभ्रमण करता है। 11वें गुणस्थान तक इतनी उग्र दशा को प्राप्त करके पुनः संसार में आ जाता है। राग कषाय तो बुरे हैं, समझ में आता है, क्योंकि राग यानी क्या कि परद्रव्य के प्रति इष्ट और अनिष्ट की कल्पना। परद्रव्य अच्छा है बुरा है ऐसी जो कल्पना करते हैं वो कहलाता है राग। और कषाय जो आत्मा को कषे, ऐसे परिणाम कषाय, तो वो आत्मा को दुख देने वाले, आत्मा को बुरा जानने वाले, ये सब परिणाम कषाय के भाव है। तो ये तो बुरा समझ में आता है। लेकिन अरहंतादिक की भक्ति, वीतरागी भगवान की भक्ति, ये कैसे बुरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको विचार करना है कि वो किस अपेक्षा से बात कही है, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो व्यवहार नय से कौन सा विषय समझना है, निश्चय नय से क्या समझना है, इस पर विचार चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।